तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाए। वहीं भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा ने तो मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। आज भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। आज भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीत लिया था, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 5-5 शतक जड़े थे, लेकिन फिर भी पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई। लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 336 रनों से जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया था, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर पहले इनिंग में 269 रनों की पारी खेली थी और दूसरी इनिंग में भी 165 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया था। भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटा और अपनी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को 336 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला जिता दिया था। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने दबाव में ले लिया था और भारतीय टीम के खिलाड़ी तीसरा टेस्ट मैच भी जीतने ही वाले थे। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज फ्लॉप रहे और मैदान पर भारतीय टीम को जो 193 रनों का टारगेट मिला था, जिस टारगेट को भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर भी पूरा नहीं कर पाया। रविंद्र जडेजा आखिर में संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों अकेले उनके संघर्ष करने से क्या होता है, क्योंकि उनके सामने टक्कर पर कोई दूसरी छोर से बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी नहीं बचा था। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने टिकने की कोशिश की, लेकिन मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने उनकी बल्लेबाजी कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई और भारत आखिरकार तीसरा टेस्ट मैच 22 रनों से हार गया था। 22 रनों से तीसरे टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर गुस्से में चौथे टेस्ट मुकाबले में आज इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म करने पर उतावले हो गए। टॉस उछाला गया चौथे टेस्ट मुकाबले का। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। आते ही इन्होंने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पहला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। वो यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे।
ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी। तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स के ओवर में। वहीं दोस्तों केएल राहुल ने चौथे ओवर में 2 चौके जड़ दिए। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिनको 1 रन मिला। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक दोस्तों विकेट लेने के फिराक में थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक नहीं चली। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 11वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों मैदान पर 16वें ओवर में जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं 17वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचा दी। 24वें ओवर में शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके जायसवाल ने ठोक दिए। वहीं दोस्तों मैदान पर 25वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और अपना शतक पूरा कर लिया। 26वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, लेकिन छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोस्तों 27वें ओवर में केएल राहुल ने भी मैदान पर दौड़कर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 29वें ओवर में लगा। यशस्वी जायसवाल 132 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नाहिर भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। करुण नाहिर का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। करुण नाहिर ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों करुण नाहिर ने मैदान पर 64 रन ठोक दिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 183 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए करुण नाहिर का बखूबी साथ निभाया। देखते ही देखते करुण नाहिर ने भी आज मैदान पर अपना शतक ठोक दिया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को खड़ी चुनौती दे दी। पहले, दूसरे और तीसरे 3 टेस्ट मुकाबलों में करुण नाहिर का बल्ला कोई खास पारी यानी कि कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया और ना ही कोई अर्धशतक ठोका। लेकिन आज करुण नाहिर ने मैदान पर शतक और अर्धशतक दोनों ही ठोक दिए और इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बना दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका करुण नाहिर के रूप में लग गया। करुण नाहिर मैदान पर 117 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने 336 रनों से जीत दर्ज करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर किया था। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर 210 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते मैदान पर शुभमन गिल ने भी अपना शतक ठोक दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज फिर से एक नया इतिहास रच दिया और मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक ही टेस्ट मुकाबले में एक ही इनिंग में भारतीय टीम के दोस्तों 4 खिलाड़ी अपना शतक ठोक चुके थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे। मैदान पर जब शुभमन गिल 113 रन बनाकर आउट हुए तो इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी और 68वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया।
72वें ओवर में दोस्तों ऋषभ पंत ने एक चौका और एक छक्का जड़ा और 73वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने 2 चौके जड़ दिए। 74वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके बोल्ड होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा दी। नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। 75वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके जड़े। 76वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा भी मैदान पर टिक चुके थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों 84 ओवर में रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लगा। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के रूप में लग गया। वाशिंगटन सुंदर 21 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान पर दोस्तों गलत शॉट खेलकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बुमराह ने दोस्तों 23 गेंदों में 7 रन बनाए और उसके बाद सिराज ने 17 रनों की पारी खेली और मैदान पर दोस्तों आकाशदीप टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई खास प्रदर्शन न कर पाए। 3 रन बनाकर आकाशदीप भी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा आज फिर से दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर आज इंग्लैंड के खिलाफ 965 रन बना दिए स्कोर बोर्ड पर और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक खड़ी चुनौती दे दी। अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।